भारत में गैर कानूनी सेक्स वर्क को कमर्शियल बुनियादों पर चलाया जा रहा है और इसकी सरपरस्ती ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ बहुत लंबे हैं। You're watching White News. भारत खत्ते में बड़ी तेजी से सेक्स वर्कर्स की इलाकाई मंडी बनता जा रहा है। यहाँ जिस्म फरोशी के लिए गैर मुल्की लड़कियों को स्मगल करके इस मकरूह धंधे के लिए मजबूर किया जाता है। भारत में गैर कानूनी सेक्स वर्क से जुड़े इंसानी स्मगलर्स के मुनज़्ज़म नेटवर्क का जाल जापान से लेकर वेस्ट एशिया के ममालिक तक बिछा हुआ है। खित्ते के इन ममालिक से हर साल हजारों गैर मुल्की लड़कियों को नौकरी या शादी का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता है और फिर गैर कानूनी तौर पर भारत स्मगल कर दिया जाता है। यूं तो भारत में गैर मुल्की सेक्स वर्कर्स की कहानियां पहले भी मंजर आम पर आती रहती हैं, ताहम उज़्बेकिस्तान से स्मगल होने वाली अफरोजा की कहानी ने एक मर्तबा फिर साबित किया कि भारत में गैर कानूनी सेक्स वर्क को कमर्शियल बुनियादों पर चलाया जा रहा है और इसकी सरपरस्ती ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ बहुत लंबे हैं। जनवरी 2022 में अफरोजा उज़्बेकिस्तान के शहर आज़रबाईजान से इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ी। इसे नौकरी का झांसा देकर पहले दुबई और फिर नेपाल से सड़क के जरिए दिल्ली पहुंचाया गया। दिल्ली पहुंचने के 2 दिन बाद अफरोजा से उसका पासपोर्ट छीन लिया गया और उसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया गया। पासपोर्ट छिन जाने और मकामी जबान न जानने की वजह से अफरोजा के पास सेक्स वर्क के सिवा कोई चारा न था। अफरोजा की तरह हर साल इंसानी स्मगलर वस्ती एशिया से सैकड़ों लड़कियों को झांसा देकर भारत के बड़े शहर दिल्ली स्मगल करते हैं, जहां से उन्हें दूसरे शहरों में भी पहुंचाया जाता है। अफरोजा की लर्ज़ाखेज कहानी उस वक्त मंजर आम पर आई जब दिल्ली पुलिस ने इंसानियत के फरोग के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम की मावनत से उसे इंसानी स्मगलर्स के जत्थे से निकाला। उसके साथ बहुत सी और भी गैर मुल्की लड़कियां थीं जो दिल्ली में नेपसराय के इलाके में मौजूद थीं। इनमें एक तहमीना है जो फौरी तौर पर अपने मुल्क वापस जाना चाहती है, मगर इसे इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात के खात्मे तक भारत में रहने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद किया गया है। वो समझती है कि ये मुकदमात उसे फंसाने के लिए बनाए गए हैं। भारत में फॉरेनर्स एक्ट के तहत ऐसे मुकदमात में जमानत नहीं दी जाती। भारत में गैर मुल्की लड़कियों के इंसानी स्मगलर्स इस कदर मुनज़्ज़म हैं कि उनकी सरकोबी खुसूसी पुलिस और इंटेलिजेंस नेटवर्क के बगैर मुमकिन नहीं। अफरोजा की बाजियाबी के बाद तकरीबन 200 कॉल्स ट्रैक करके इस गैंग का सरगना गिरफ्तार किया गया, जिसके बहुत से नामों पर पासपोर्ट बने हुए थे। वस्ती एशियाई ममालिक के अलावा चीन, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान से लड़कियों को नौकरी का धोखा देकर भारत में जबरदस्ती सेक्स वर्कर्स बनाया जाता है। 2015 में 10 थाई लड़कियों को जिस्म फरोशी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2013 में अफगान लड़कियों से मुतालिक रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। भारत में गैर मुल्की लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले उनका पासपोर्ट छीनकर उन्हें जेल भेजने की धमकी देते हैं ताकि वो चुपचाप सेक्स वर्कर बनी रहे और स्मगलर्स का मकरूह कारोबार चलता रहे। अफरोजा और तहमीना जैसी बहुत सी गैर मुल्की लड़कियां अपने मुल्क वापस जाना चाहती हैं, मगर मुकदमात खत्म होने तक उन्हें भारत में रुकना पड़ेगा, जिससे उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। भारत में सेक्स वर्क के लिए गैर मुल्की लड़कियों की स्मगलिंग पूरे खित्ते के लिए एक इखलाकी और कानूनी चैलेंज है। इंसानी स्मगलिंग के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए इलाकाई सतह पर मुश्तरका कोशिशें करना होंगी, वरना ये मकरूह धंधा इसी तरह जारी रहेगा।